सोच नई है बात पुरानी, दानवीरों की है कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र रामजी सिंह उफ आपका अपना जितेन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने आज के नए कविता दानवीरों की कहानी के साथ। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझ तक बना रहे तो आज मैं अच्छी तरह से काव्य पाठ कर पाऊँ, और कविता अच्छी लगे तो अपना प्यार और प्रेम कमेंट के जरिए बताइएगा। इजाजत दीजिए, काव्य पाठ शुरू करता हूँ। सोच नई है, सोच नई है बात पुरानी, सोच नई है बात पुरानी, दानवीरों की है कहानी। सोच नई है बात पुरानी, दानवीरों की है कहानी। मचा है हलचल भूलोक में सारे, मचा है हलचल भूलोक में सारे, सारी अर्थव्यवस्था ठप है। सोच नई है बात पुरानी, दानवीरों की है कहानी। मचा है हलचल भूलोक में सारे, सारी अर्थव्यवस्था ठप है। इस माहौल में भी एक नया सा रंग रूप नजर आया है। इस माहौल में भी एक नया सा रंग रूप नजर आया है। हर किसी में भाई बंधु सा प्यार नजर सा आया है। हर किसी में भाई बंधु सा प्यार नजर सा आया है। फिर भी न जाने क्यों, फिर भी न जाने क्यों, फिर भी न जाने क्यों ये प्यार कोने कोने तक नहीं पहुंच पाया है। फिर भी न जाने क्यों ये प्यार कोने कोने तक नहीं पहुंच पाया है। जिस कोने में था एक अमीर सेठ जी का महल, जिस कोने में था एक अमीर सेठ जी का महल, वहीं दूसरी कोने में है एक फकीर बाबा की कुटिया। वहीं दूसरी कोने में है एक फकीर बाबा की कुटिया। जिस कुटिया में है एक छोटा सा गरीब परिवार, भूख प्यास से बिलखता परिवार। जहाँ मेरे सरकार की नजर नहीं पहुंची, वहाँ पहुंच गई थी उस सेठ जी की नजर। वहाँ पहुंच गई थी उस सेठ जी की नजर। सेठ जी ने सोचा क्यों ना मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं। सेठ जी ने सोचा क्यों ना मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं। कुछ भला कर अपना नाम कमाऊं, कुछ भला कर अपना नाम कमाऊं। सेठ जी ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। टीवी अखबारों के सुर्खियों में बड़ा ही नाम कमाया। टीवी अखबारों के सुर्खियों में बड़ा ही नाम कमाया। क्या बात है। तो दोस्तों, मैं अब तक आधी कविता हुई है, पूरी नहीं। तो मैं जो भी कविता अभी तक हुई है उसमें मैं ये बात कर रहा था कि एक अमीर सेठ जी, यानी कि एक बड़े कलाकार, एक बड़े अभिनेता, बड़े दिग्गज नेताजी, जो किसी गरीब परिवार या किसी गांव को एडॉप्ट कर लेते हैं उनके पालन पोषण के लिए, तो वो किस तरह से टीवी अखबारों में छा जाते हैं, टीवी अखबारों की सुर्खियों में छा जाते हैं, इस बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब इसके आगे क्या हो रहा है उसके बारे में जानेंगे आगे की कविता में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यह देख के मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। ये जो सेठ जी ने काम किया था, तो उस काम से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। ये देख के मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। इतना अच्छा काम सेठ जी ने है जो किया, इतना अच्छा काम जो सेठ जी ने है किया। ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर मैं भी कुछ अच्छा करूंगा।
इतना अच्छा तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, फिर मैं भी कुछ तो लेकिन अच्छा करूंगा। मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी कुछ गरीबों की भला करूं। मैंने इस लॉकडाउन का लाभ उठाया, गरीबों का सहारा बन गया। मैंने इस लॉकडाउन का लाभ उठाया, गरीबों का सहारा बन गया। मैंने भी कुछ दान पुण्य किए, मैंने भी कुछ दान पुण्य किए, कुछ तस्वीर घिंचा ली। मैंने भी कुछ दान पुण्य की, कुछ तस्वीर घिंचा ली। उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पे मैंने फैला दिया। उन तस्वीरों को मैंने सोशल मीडिया में फैला दिया। उन तस्वीरों को देख के मेरे कई साथी आगे आए। उन तस्वीरों को देख के मेरे कई साथी आगे आए। उन्होंने भी दान पुण्य करने का ही तो सोचा है। उन्होंने भी तो दान पुण्य करने का ही सोचा है। पर न जाने क्यों, यहाँ थोड़ा ब्रेक लेता हूँ मैं और बताता हूँ। जब मैंने दान पुण्य किया और तस्वीरें निकाली और उन तस्वीरों को मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो मुझसे भी, जैसे मैं सेठ जी से प्रभावित हुआ था उनके अच्छे कामों से, वैसे ही मेरे और 10-15 साथी जो है मुझसे प्रभावित हुए। वो भी अच्छा काम करने के लिए आगे आए। अच्छा काम करने के लिए आगे आते हैं तो इसमें तो कुछ ना कुछ विडंबना आनी है। देखते हैं इस कविता में आगे क्या विडंबना आने वाली है अभी। पर न जाने क्यों, पर न जाने क्यों वो कौन थे जो कह रहे थे। पर न जाने क्यों वो कौन थे जो कह रहे थे, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तस्वीरें लेके गरीबों का मजाक बना रहे हैं। तस्वीरें लेके गरीबों का मजाक बना रहे हैं। ये सुनकर कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पीछे हट गए। कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पीछे हट गए। पीछे हट गए। ऐसा होता रहता है दोस्तों। कई लोग हमें रोकने टोकने वाले हैं इस समाज में, तो जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा है वो संकोच हो जाता है और पीछे हटता ही हटता है। तो आगे सुनते हैं क्या हो रहा है। कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पीछे हट गए, पर उस गरीब का क्या जाता था, उस गरीब का क्या जाता था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। वो तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहता था। फिर चाहे कोई उसकी जान ले ले या कोई उसकी तस्वीर, बस बस कोई उसके परिवार का पेट भर दे, 2 वक्त की रोटी उससे खिला दे, वो यही तो चाहता था। उसने ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरी तस्वीर लोगे तो मैं रोटी नहीं लूंगा, तुम मेरी तस्वीर लोगे तो मैं रोटी नहीं लूंगा। उसने ऐसा नहीं कहा था। वो तो कह रहा था तुम तस्वीर ले लो या जान, मुझे बस 2 वक्त की रोटी खिला देना। पर न जाने क्यों वो कौन थे, पर न जाने क्यों वो कौन थे, उनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो अपनों से ही नाराज हूँ जो उनकी बातों में आ गए। मैं तो अपनों से ही नाराज हूँ जो उनकी बातों में आ गए। मुझे पता है तुम सिर्फ तस्वीर के लिए आए थे, मुझे पता है तुम सिर्फ तस्वीर के लिए आए थे। अरे तस्वीर के लिए ही आए थे, दान पुण्य कर देते, गरीबों का पेट भर जाता, तुम्हारा तस्वीर तुम्हें मिल जाता। पर तुम तो संकोच के मारे पीछे हट गए, पर तुम तो संकोच के मारे पीछे हट गए। पर कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसा बहुत होता है,
कोई आगे बढ़ जाता है तो कोई पीछे हट जाता है। कहने वाला सिर्फ कहता रहता है, कहने वाला सिर्फ कहता रहता है। पर मैं अपने काम से पीछे ना हटूंगा, दान पुण्य और करूंगा और तस्वीरें निकालूंगा, उन्हें फिर सोशल मीडिया में डालूंगा, उन्हें फिर सोशल मीडिया में डालूंगा। मुझे पता है कि मेरे कामों से फिर कोई ना कोई प्रेरित होगा, फिर कोई आगे बढ़ेगा, फिर उसमें से कोई ना कोई पीछे हटेगा। पीछे हटने वालों को हटने दो, पीछे हटने वालों को हटने दो। जो आगे बढ़ रहा है उन्हें प्रेरित करते रहो, उनसे प्रेरित होके और 100 लोग प्रेरित होंगे। तो दान करते रहिए, तस्वीर लेते रहिए, दान करते रहिए, तस्वीर लेते रहिए। तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को प्रेरित करते रहिए। तो ये थी दोस्तों आज की नई सोच। सोच नई है, बातें लेकिन वही पुरानी है कि लोग तस्वीरें ले रहे हैं। तो सोच नई है, बात पुरानी, दानवीरों की है ये कहानी। सोच नई है, बात पुरानी, दानवीरों की है कहानी। सोच नई है, बात पुरानी, दानवीरों की है कहानी। तो दोस्तों आज की कविता अच्छी लगी हो तो अपना प्यार मुझ तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।